पूज्य परम वंदनीय महाशुद्ध शामली जी की जय। परम पूज्य परम श्रद्धेय बाबा शुद्ध शामली जी महाराज की जय। सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। उमापति महादेव की जय। परम पूज्य परम वंदनीय महाशुद्ध शामली जी की जय। परम पूज्य श्री बाबा जी महाराज की जय। आज बहुत ही सौभाग्य से पुनः हम सभी को प्रभु के दिव्य विचारों को, उनके दिव्य ओजस्वी विचारों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमें सुनाने की सेवा मिली है और आप लोगों को सुनने की सेवा मिली है। उस ईश्वर की असीम अनुकंपा जब बरसती है, जब असीम कृपा बरसती है, तब कहीं जाकर हमें ईश्वर के विचारों को सुनने का मौका मिलता है। कहते हैं कि ईश्वर ने हम पे, वैसे तो ईश्वर कई कृपाएं, हमेशा कृपाएं करते हैं, लेकिन कुछ कृपाएं ऐसी होती हैं जो वो विशेष रूप से करते हैं। पहला कि उन्होंने हमें मनुष्य का तन दे दिया, ये उसकी सबसे बड़ी कृपा, सबसे बड़ी कृपा थी। दूसरा, हमें संतों की संगति दे दी, ये उसकी दूसरी सबसे बड़ी कृपा थी। और तीसरा, हमें वो ज्ञान दे दिया, ये तो असीम ही था। कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान है वो ईश्वर की अनमोल निधि होती है, वो सर्वश्रेष्ठ पूंजी होती है, उसका सर्वस्व होता है और उसने वो सर्वस्व हमें दे दिया। आइए ऐसे सद्गुरु के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। एक भजन के माध्यम से हम अपने भावों को उनके चरणों में अर्पित करेंगे। तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में महागौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध
सिद्ध हो जाता है। हृदय में महागौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु हो, है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। हे महाज्ञानी हे महादानी हो, हे महाज्ञानी हे महादानी। रहे हम सुबह शाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। बोले परम पिता परमेश्वर की जय, माँ आदिशक्ति जगत जननी की जय। बहुत ही सुंदर भजन के भाव थे कि गुरु कौन हुआ करते हैं। कहते हैं घु अंधेरा जानिए रू कहिए प्रकाश, मिटे अज्ञानतम ज्ञान से गुरु नाम है दास। कि जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञानता के अंधकार से हमें ज्ञान के प्रकाश में लेकर जाए, वही गुरु होते हैं। लेकिन गुरु में भी भेद है, एक होते हैं सद्गुरु और एक होते हैं साधारण गुरु। तो जो साधारण गुरु होते हैं वो संसारिक होते हैं, लेकिन जो सद्गुरु होते हैं वो साकार निराकार ईश्वर के साकार रूप हुआ करते हैं। वो निराकार सत्ता, निराकार ईश्वर जब इस धराधाम पर शरीर धारण करके आती है तो सद्गुरु हो जाया करती है, जिसे सद्गुरु के नाम से जानते हैं। ऐसे सद्गुरु के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है, जिनके सानिध्य में एक साधारण सा पत्थर भी मूर्ति का रूप ले लेता है। एक साधारण सी आत्मा, एक साधारण सा मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर जाता है। एक साधारण सा दिखने वाला नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन जाता है। साधारण सा दिखने वाला मुकुंद आगे चलकर योगानंद परमहंस बन जाता है। साधारण सा दिखने वाला चंद्रगुप्त आगे जाके सम्राट चंद्रगुप्त बन जाता है। कैसे होता है? ये एक पूर्ण सद्गुरु की कृपा हस्त तले ही होता है। लेकिन ये कब होता है भक्तों? जब हम उनके शरण में आते हैं, और उनके शरण में आने का जो प्रथम सोपान है वो प्रथम सोपान है सत्संग। सत्संग को सुनना। कहते प्रथम भगति संतन कर संगा।
सबसे प्रथम सोपान है वो है सत्संग का सोपान। प्रभु की कथा सुनने का, उनकी महिमा को सुनने का जो प्रथम चरण है, उस ईश्वर से जुड़ने का, वो होता है सत्संग। तो ऐसे ही सत्संग विचारों को सुनने का मौका हम सबको मिला है। हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि हमें सत्संग के दिए हुए विचारों को बहुत ही धैर्य से, बहुत ही एकाग्रता से सुनना चाहिए, क्योंकि न जाने कौन सा विचार हमारे मन को परिवर्तित कर दे, हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। हमारा जीवन जो पतन की गहराइयों में गिर रहा है, वो उत्थान की ओर चला जाए, हम नहीं जानते हैं। इसलिए ऐसे ही सुंदर विचारों को हम आगे श्रवण करेंगे। उससे पहले हम श्री रामचरितमानस की लिखी बाबा गोस्वामी तुलसीदास की कुछ चौपाई आप सबके समक्ष रखेंगे। तत्पश्चात इस कार्यक्रम को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस प्रकार से वर्णन किया है श्री रामचरितमानस में कि प्रभु ने हमें जो आंख दिए हैं, जो कान दिए हैं, जो मुख दिए हैं, जो नेत्र दिए हैं, जो सिर दिया है, वो किस लिए दिया है, और जब हम वो नहीं करते हैं तो किसके समान है, वो क्या है हो जाता है, किस प्रकार से व्यर्थ हो जाता है। आइए हम इसको श्रवण करते हैं। बोले राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र हरि भवन समाना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन हरि कथा सुने नहीं काना, काना कहते कान को, कहते जिन कानों से हरि की कथा, प्रभु की दिव्य महिमा, उनकी गाथा को श्रवण नहीं किया, सुना नहीं, तो वो किसके समान है? श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। कहते वो सांप के बिल के समान है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ निंदा चुगली रूपी विष ही विष भरा होता है। जैसे सांप के मुख में सिर्फ और सिर्फ विष भरा होता है, वैसे ही वो कान सिर्फ और सिर्फ उस निंदा चुगली सुनने के लिए ही बने होते हैं। आइए आगे क्या कहते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। नए नहीं संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोरे पंख करी लेखा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहते जिन नैनों से, जो ये सुंदर सुंदर नेत्र मिले हैं हमें, उन नेत्रों से अगर हम पूर्ण सद्गुरु के, पूर्ण संतों के दर्शन नहीं किए तो वो नेत्र किसके समान है? मोर के पंख, हर तरफ से वो व्यर्थ ही होता है। आगे क्या कहते हैं कि जिन हरि भक्त, एक मुर्दे, जीवित सब समान कहीं प्राणी, जिंदा होते हुए भी वो मुर्दे के समान है। कहते हैं एक बार ईसा मसीह कहीं से जा रहे थे, तो रास्ते में उनका एक शिष्य मिला जिनका नाम था साइमन। वो मछुआरा था, तो वो मछलियां पकड़ रहा था। तो जब मछली पकड़ते पकड़ते अचानक से जब ईसा मसीह उनके पास जाते हैं, तो ईसा मसीह उनसे कहते हैं साइमन तुम मेरे साथ चलो, तुम ये क्या कर रहे हो? तो साइमन कहता है कि मैं मछुआरा हूँ, मैं मछलियां पकड़ता हूँ और मैं इसी से अपने परिवार की जीविका चलाता हूँ। तो वहां ईसा मसीह कहते हैं कि साइमन तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा।
तो साइमन कहता है मैं तो अभी जिंदा ही हूं, तो आप मुझे कौन सी जिंदगी देंगे? मरा हुआ थोड़ी ना हूं मैं तो जिंदा हूं। तो ईसा मसीह कहते हैं कि नहीं, ये जिंदगी जिंदगी नहीं है। जिंदगी तो तब तुम्हारी बनेगी जब तुम उस प्रभु के बंदगी करोगे, जब प्रभु का दीदार करोगे, उनको साक्षात्कार देखोगे। तो जब साइमन उनके साथ जाने लग जाता है तो पीछे से कुछ लोग आते हैं और साइमन से कहते हैं कि साइमन तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है। साइमन बहुत दुखी होता है। वो जब जाने लगता है पीछे तो ईसा मसीह कहते हैं कि साइमन तुम मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हें कहा ना मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। साइमन कहता है मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, मुझे जाना है। तो वहां ईसा मसीह बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं साइमन मुर्दों को मुर्दे दफनाने दो, तुम आगे बढ़ो क्योंकि तुम्हें जीवन मिलेगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक बात कही है वहां पे ईसा मसीह ने। क्यों कहा मुर्दों को मुर्दा दफनाने दो? क्योंकि जो मरा हुआ है, जो शव है, उसको आप कुछ भी कर दो, हिला लो डुला लो, कुछ मर्जी कर दो, वो आपसे कुछ नहीं कहेगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। उसके दिल में ना कोई संवेदनाएं है, ना कोई भाव नहीं उठेगा उसके दिल में, क्योंकि वो मरा हुआ है। ऐसे ही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं है वो उसी मुर्दे के मानिंद है। जिंदा होते वो सांस तो ले रहा है, लेकिन सांस लेता हुआ भी वो मुर्दा है, क्योंकि उसके दिल में भक्ति नहीं है, प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, प्रभु को पाने की तड़प नहीं है। आगे क्या कहते हैं? जो न करे राम गुण गाना, जी हो सदा दूर जी है समाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं प्रभु ने इतना सुंदर मुख दिया, जीवा दी, जीवा के अंदर 32 दांत दिए हैं, और इन मुख से अगर हरि का गुण नहीं गाया, राम जी का गुण नहीं गाया, प्रभु का गुण नहीं गाया, उनकी महिमा का बखान नहीं किया, तो हमारा जीव किस प्रकार से है? दादुर। जानते हो दादुर क्या होता है? दादुर नहीं पता? मेंढक को कहते हैं दादुर। मेंढक को पंजाबी में क्या बोलते हैं? टट्टू। टट्टू बोलते हैं। वहां पर जब दूसरे राज्य में जाओगे तो वहां दादुर बोला जाता है मेंढक को। तो कहते हैं कि जीव स दादुर जी समाना। जब वो बारिश के समय में जब वो निकलता है तो बेवजह का टर 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 करता रहेगा। देखा है कभी उसको टरटराते हुए? खूब बोलेगा, इतना बोलता है कान पका देता है। यहाँ भी रसोई में आ जाता है, बहुत सारे आ जाते हैं, इतना बोलेगा, हार के उसको झाड़ू से भगाना पड़ता है। वहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन करे राम गुण गाना, कि जो राम जी का गुण नहीं गाते जिन मुख से, जिन जीवा से, वो उसी मेंढक के समान है जो बेकार का बकवास करते हैं, बेकार की सारी बातें करेंगे लेकिन प्रभु का गुण नहीं गाएंगे। ऐसे बंदों का क्या हाल होता है, ऐसे लोगों का क्या हाल होता है? जो उस मेंढक का होता है, वो झाड़ू मार के भगाते हैं, अंततः उसका वही हाल होता है। आपस के निंदा चुगली सब करके एक न एक दिन लड़ाई झगड़ा ही होता है। लड़ाई झगड़ा होके क्या होता है? फिर मारपीट, दोनों अलग होना, सब कुछ यही सब होता है और कुछ नहीं होता। तो वहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हमें सतर्क कर रहे हैं कि वो जीवा मेंढक के जीव के समान है जिसका बोलना व्यर्थ जाता है अगर आप प्रभु की महिमा का गुणगान नहीं किया। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही सुंदर कहते हैं, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि राम जी की कथा है, जो प्रभु की कथा है, तारी बोलते हैं ताली को,
जैसे खेत में, अगर आप खेत में गए होंगे तो जब किसान बीज को बोता है तो वो जब पक्षी आके उसे बीज को खाने लग जाते हैं तो ताली बजा बजा के उन पक्षियों को उड़ाता है, उसे बैठने नहीं देता, क्योंकि अगर पक्षी बैठ गए तो सारे जीव बीज को खा जाएंगे, इसलिए ताली बजा बजा के उन पक्षियों को उड़ा देता है। वहां पे बाबा कहते हैं कि राम कथा भी उस ताली के समान है। जब आप सुनोगे, उनकी महिमा को सुनोगे, तो उस ताली के समान है जो आपके भीतर जो भी संशय है, जो भी द्वंद्व है, जो भी प्रश्न है, जो भी उलझन है, राम कथा की ताली से सब खत्म हो जाते हैं। संशय विहग उड़ावन हारी, संशय रूपी जो चिड़िया बैठ जाती है हमारे अंदर, संशय रूपी पक्षी जो बैठ जाता है वो उड़ जाता है। किससे? प्रभु की महिमा सुनने से। तो बहुत ही सुंदर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तो बोले क्या? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यहाँ तो बताया उन्होंने कि सुनने मात्र से संशय खत्म होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सुनना कैसे है। सुनना भी बहुत बड़ी कला है कि जिसको सुनना आ गया वो फिर सब कुछ कर जाता है कि नहीं? इसलिए कहते हैं सुनना बहुत जरूरी होता है। इतिहास गवाह है इस बात का कि अगर सुने बिना हमने कोई भी कार्य किया तो परिस्थितियां विकृत हो जाती हैं और संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे अनेक तथ्य हैं, अनेक घटनाएं हैं जिसमें उस परिस्थितियों को संभालना मुश्किल हो गया है। एक घटना बहुत ही सुंदर मुझे याद आई है श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार अपने माता पिता, उनके माता पिता अंधे थे और वो नित्य प्रतिदिन सत्संग जाया करता था। सत्संग में सुनता था कि नियमित माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अब एक दिन श्रवण कुमार के मन में आया कि क्यों ना मैं भी माता पिता की सेवा करूं, क्यों ना मैं इनको, ये अंधे हैं, हो सकता है तीर्थ स्थान घूमने का इनके मन में चल रहा हो, मैं इनको तीर्थ घुमा के लाता हूँ। तो उन्होंने बांस की भंगी बनाई और 2 टोकरी लगाए और दोनों टोकरी में अपने माता पिता को बिठा दिया। अब देखना यहाँ पर सुनना कैसे है, क्या है सुनना, किसको सुनने की बात कर रहे हैं, कैसे सुनने की बात कर रहे हैं। अब उसने सुना कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। अब उसने उठाया भंगी, बिठाया उसने माँ बाप को और ले चला तीर्थाटन के लिए। रास्ते में उनको प्यास लगी। जब प्यास लगी तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो जब वो पानी लाने के लिए श्रवण कुमार जाते हैं, रास्ते में नदी पड़ती है, जब पानी लेने के लिए गए तो एक तीर आके उनको लग जाता है। वो तीर किसका होता है? जब इस किनारे से श्रवण कुमार पानी भर रहे थे और उस किनारे पे राजा दशरथ जी शिकार खेलने को निकले हुए थे। उनके पास वो शक्ति थी, वो बाण था जो किसी चीज को सुन के अगर बाण चला देते थे तो सटीक निशाना लग जाता था। ऐसा उनके पास ऐसी शक्ति थी। तो उनको ऐसा लगा कि कोई जानवर पानी पी रहा है और उसी आवाज पे उन्होंने बाण चला दिया। और जब बाण चलाया तो वो सीधा श्रवण कुमार के छाती में जाके लग गया। जब श्रवण कुमार की आवाज आई तब राजा दशरथ जी चेत गए। उनको लगा ये क्या हो गया, ये तो मैंने बड़ा अनर्थ कर दिया। जब गए देखने तो वहां तो एक मनुष्य पड़ा हुआ है। अब इनको बहुत दुख होता है। जब श्रवण कुमार कहते हैं कि मेरे माँ बाप अंधे हैं, वो प्यासे हैं, उनको पानी पिलाओ, मैं तो जा नहीं पाऊंगा, आप उन्हें पानी पिला दो। इतना कह के श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। जब राजा दशरथ जी वहां उनके माता पिता के पास पानी का घड़ा लेके पहुंचते हैं तो उनके माता पिता कहते हैं आ गया बेटा, पानी पिलाते, बहुत प्यास लग रही है। जब राजा दशरथ जी पिलाने लगे तो उनकी माता को आभास हो जाता है कि ये मेरा पुत्र नहीं है। वो कहते हैं तुम कौन हो और मेरा पुत्र कहाँ है, मुझे बताओ। तो श्रवण कुमार की मृत्यु का समाचार राजा दशरथ जी
उनको देते हैं। और जब देते हैं तो दोनों माँ बाप कैसे हुआ, क्या घटना हुई, कुछ नहीं सुनना, बस श्राप दे दिया दशरथ जी को। यहाँ भी सुनने का फर्क है। अब ध्यान देना, हम सबसे प्रश्न करेंगे, कहाँ कहाँ पे बिना सुने, बिना चेते क्या क्या कर्म किया, बिना सोचे विचारे क्या क्या कर्म किया, उसका क्या क्या भयानक परिणाम हुआ, ये घटना हमें बताती है। और वहां उनके माँ बाप ने बिना सोचे समझे दशरथ जी को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से हम दोनों पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, ऐसे ही एक दिन तुम्हें भी पुत्र के वियोग में तड़पना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। और श्राप का परिणाम क्या हुआ कि राम जी जब मर जाने लग गए तो उनके वियोग में राजा दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है। तो ये था। लेकिन वहां अब श्रवण कुमार ने सुना कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन उसने ये नहीं पूछा, ये विचार नहीं किया कि सेवा कैसे करनी चाहिए। आखिर वो क्या करे जिससे माता पिता की अधोगति ना हो बल्कि उन्नति हो, वो ऊर्ध्वगामी हो, वो ईश्वर की तरफ मुड़े, ईश्वर की तरफ जाए। उन्होंने कोई विचार नहीं किया, वो बस सेवा करनी चाहिए, वो तीर्थाटन पे लेकर चले गए। इधर राजा दशरथ जी को सुनने की शक्ति मिली हुई थी, वाहन चलाने की शक्ति मिली थी, लेकिन वहां ये विचार नहीं किया कि हो सकता है कोई इंसान भी होगा, मैं देख के वाहन चलाऊं, थोड़ा नजदीक जाके चलाऊं। उन्होंने भी कोई विचार नहीं किया, उन्होंने भी बिना सोचे समझे चला दिया। इधर तीसरा पक्ष आता है जब श्रवण कुमार के माता पिता बिना सोचे समझे, बिना कथा कहानी सुने कि क्या घटना घटी, और उन्होंने जैसे मृत्यु का समाचार सुना और श्राप दे दिया। कितनी भयानक स्थितियां सामने आई जब हम बिना सोचे विचारे सिर्फ सुनकर काम करते हैं, उसका परिणाम कितना खतरनाक हो जाता है। ऐसी एक घटना महाभारत के दौरान भी घटी। महाभारत के दौरान घटना क्या घटी, जब इंद्रप्रस्थ बनकर तैयार हुआ था तो इंद्रप्रस्थ में वो मैं दानव के द्वारा बनाया गया था, तो इंद्रप्रस्थ बहुत ही मायावी बना हुआ था। तो जब सभी को, दुर्योधन आदि सभी भाई को इंद्रप्रस्थ में बुलाया गया अतिथि सत्कार के लिए, जब पांडव के द्वारा यज्ञ किया गया था और दुर्योधन सभी कौरवों को बुलाया गया था आतिथ्य सत्कार के लिए, तो इंद्रप्रस्थ कुछ इस प्रकार से बना था कि जहां पे देखने में लगता था कि पानी है, पर आप वहां पे पैर रखोगे तो वो जमीन होती थी, मायावी था वो। और जहां पे लगता था कि सूखा है वहां पे पानी होता था, बड़ा ही मायावी इंद्रप्रस्थ बना हुआ था। तो जब दुर्योधन अंदर जा रहा था तो वहां पर द्रौपदी की एक दासी आती है, कहती है कि इधर से मत जाइए, इधर दरवाजा नहीं है, क्योंकि उधर दरवाजा बना हुआ था। और दासी कहती है कि इधर दरवाजा नहीं है, आप इधर से मत जाइए, दरवाजा उधर से बना हुआ है। दुर्योधन नहीं सुनता है, कहता है दासी होकर मुझे बता रही है, और जब जाता है तो उसे ठोकर लगती है, क्योंकि वहां दरवाजा होता ही नहीं है, दरवाजे की बस शेप बनी होती है, और वो ठोकर लग के गिर जाता है। आगे पुनः जाता है तो वहां पे पानी दिखता है। जब पानी दिखता है तो दासी कहती है आप यहाँ से आराम से जा सकते हैं। तो दुर्योधन कहता है बड़ी आई दासी हो कि मुझे बता रही, क्या मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पे पानी है? और जब धीरे से पैर उसमें रखता है तो पता चलता है वो जमीन है। ठीक, जब आगे बढ़ता है, आगे सूखी जमीन है। दासी कहती है कि साइड से, बगल से होकर जाइए, यहाँ पानी पानी है, आप गीले हो जाएंगे, आप गिर जाएंगे। तो दुर्योधन कहता है जब देखो कोई ना कोई दासी आके बता रही होती है, क्या मुझे पता नहीं है क्या है? वहां भी दुर्योधन नहीं सुनता है, वहां पे वो धप से पानी में गिर जाता है। और जब गिरता है तो द्रौपदी ऊपर खड़ी होती है। द्रौपदी खड़ी होती है, वो ये नहीं देखती कि हाँ मैं बोलूंगी तो क्या असर पड़ेगा। उन्होंने सीधा ही बोल दिया, क्या? अंधे का पुत्र अंधा। और ये बात दुर्योधन को लग गई, और ये एक बात पूरे महाभारत का कारण बन गया, द्रौपदी के चीर हरण का कारण बन गया ये बात। तो कहने का भाव कि सुनना बहुत जरूरी होता है, और सुनना क्या है ये भी जरूरी होता है। एक बार
महात्मा गौतम, जिनको गौतम बुद्ध कहा गया है, आगे चल के वो गौतम बुद्ध बने हैं। तो उनका दरबार लगा था, वो प्रवचन दे रहे थे अपने शिष्यों को। तो उनके प्रवचन में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे गृहस्थी भी थे, बहुत सारे लोग, सब लोग बैठे हुए थे, पूरे नगर के लोग बैठे हुए थे, सारे चोर वगैरह जो भी थे सब आके बैठे थे, क्योंकि संत थे, सब लोग उनके दर्शन के लिए आए थे। तो जब उनका प्रवचन खत्म हो जाता है तो वो कहते हैं कि ठीक है, अब सभी अपने अपने नित्य क्रियाक्रम में लग जाए। अब यहाँ पे महात्मा गौतम बुद्ध जी ने किस नित्य क्रियाक्रम की बात करी, लेकिन वहां लेने वालों ने क्या लिया? जो गृहस्थी थे वो गृहस्थ के नित्य क्रियाक्रम में लग गए, जो उनके शिष्य थे वो अपने नित्य क्रियाक्रम में लग गए। वहां पे एक चोर भी बैठा था, वो कह रहा है कि अच्छा, महात्मा जी ने तो कहा है नित्य क्रियाक्रम में लग जाने के लिए, तो मेरा तो नित्य क्रियाक्रम चोरी करना है, मैं तो वही करूंगा क्योंकि महात्मा जी ने कहा है। वहां पे एक वेश्या भी बैठी थी, उनका वेश्या धर्म अपना, वो कह रही है मेरा तो नित्य क्रियाक्रम यही है, मैं तो यही करूंगा। कहने का मतलब कि हम जो सुनते हैं, जो ईश्वर का विचार हमें मिलता है, उस विचारों को हम अपनी बुद्धि से, अपनी चीजों से तौल कर लेते हैं, लेकिन हम वो नहीं सुन पाते जो हमें ईश्वर सुनाना चाहता है, जो हमें ईश्वर देना चाहता है। एक बार सेवा की बहुत सुंदर बात आई। तो महाराज जी के पास 4-5 भाई बहन बैठे हुए थे। तो महाराज जी ने किसी से पूछा, किसी भाई बहन से, कि बताओ सेवा क्यों करनी चाहिए। तो एक भाई से पूछा, तुम बताओ सेवा क्यों करनी चाहिए। तो कहता है, महाराज जी सेवा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उससे पुण्य बनता है। तो महाराज जी कहा, अच्छा तुम बताओ सेवा क्यों करनी चाहिए। उन्होंने कहा, महाराज जी सेवा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इससे गुरु प्रसन्न होते हैं, गुरु की प्रसन्नता के लिए सेवा करनी चाहिए। तो महाराज जी कहा, तुम नहीं, तुम बताओ सेवा किस लिए करनी चाहिए। तो फिर सबने ऐसे ही कुछ जवाब दिया। महाराज जी कहा, सेवा सेवा के लिए करनी चाहिए, सेवा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि सेवा ही एकमात्र विकल्प है और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कि पूरा तन मन से की गई निष्काम रूप से सेवा हमारी आत्मा के शुद्धिकरण का प्रथम सोपान है, और सेवा ही एकमात्र वो सोपान है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है, हमारे समस्त कर्म संस्कारों का खात्मा करता है। लेकिन वो सेवा हमें समझ कैसे आएगी? उस सेवा की समझ ही तब आती है जब हम सत्संग रूपी विचारों को सुनते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होए। समझ नहीं आने वाली, जो सुलझी हुई जो समझ है, जो सुलझी हुई सोच है, बिना सत्संग के नहीं आ सकती। सत्संग को सुनना ही पड़ेगा। ये सत्संग है, प्रथम भक्ति का प्रथम सोपान है ये सत्संग के विचार, संतों की संगति। बिना आप उनकी संगति को धारण किए, उनकी संगति को लिए आप चाहोगे ईश्वर को प्राप्त कर ले, नामुमकिन है। क्योंकि हमारे संत महापुरुष ने कहा है कि जिनका घर तिन दिया ताला, कुंजी गुर सो पाई, अनेक उपाय करे नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई। कि ईश्वर ने तो हमें मनुष्य रूपी घर दे दिया, मनुष्य रूपी तन दे दिया, और उसमें आके खुद भी बैठ गया है। लेकिन बैठा तो है, लेकिन जहां बैठा है उसके दरवाजे पे ताला लगा दिया है कि अंदर जा ही नहीं सकता, और ताले की चाबी सौंप दी है सदगुरु को। बोले जो तुम्हारे शरण में आएगा उसी की के ताले की चाबी खुल सकती है, जो शरण में नहीं आएगा उसका ताला बंद रहेगा। इसलिए अपने अंदर अगर जाना है, अगर अपने अंदर उस ईश्वर से जुड़ना है, तो आपने सदगुरु की शरण में आना ही पड़ेगा। बिना आए हम ये सोच ले कि हम उस दिव्यता को प्राप्त कर जाएंगे, असंभव है, संभव है। सुंदरकांड में बहुत ही सुंदर वर्णन आता है हनुमान जी का। कहते हैं कि जब एक शिष्य, एक साधक की भक्ति यात्रा पर चलता है तो उसके जीवन में अनेक बाधाएं आती हैं, अनेक समस्याएं आती हैं, अनेक रुकावटें आती हैं, और वो कभी रुकता है, कभी फिर चलता है।
उसके कभी संस्कार ऐसे हावी होते हैं कि उसे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, गुरु नहीं दिखता, कुछ नहीं समझ आता, ऐसे हो जाता है। लेकिन एक सच्चा शिष्य अनवरत चलता रहता है, अनवरत चलता रहता है। ये हमें हनुमान जी सुंदरकांड के माध्यम से समझाते हैं। कहते जब हनुमान जी माता सीता की खोज में निकले तो उनके रास्ते में अनेक रुकावटें आई, अनेक समस्याएं। सर्वप्रथम तो वो अपनी शक्ति को ही भूल गए थे कि कौन है वो, क्या है। समुद्र के किनारे सभी वानर बैठे हैं कि माता सीता का पता लगाने जाए तो कौन जाए, इतना बड़ विशाल समुद्र को पार करके जाएगा कौन। सभी के लिए असंभव था वो कार्य। अंत में कौन आते हैं याद दिलाने, भगवान श्री राम उपस्थित है वहां, लेकिन हनुमान जी को जामवंत याद दिलाते हैं। भगवान श्री राम भी याद दिला सकते थे, वो तो सर्वशक्तिमान थे, स्वयं भगवान थे, लेकिन भगवान होते हुए भी उन्होंने जामवंत जी को भेजा कि जाओ उनको याद कराओ कि वो हनुमान है, उनकी शक्ति का बोध कराओ उनको। तो जब जामवंत जी जाके हनुमान जी को उनकी शक्ति का बोध कराते हैं, तब हनुमान जी जय श्री राम का नारा लगाकर 100 योजन समुद्र को नापते हैं। रास्ते में अनेक बाधाएं आती हैं, मैनाक पर्वत आ जाता है। हम भक्ति मार्ग पे जब चलते हैं तो तरह तरह की सम्मान प्रतिष्ठाएं खूब सारी मिलती है, इतना मिलता है कि लगता है वाह क्या बात है, इतनी प्रशंसाएं मिलती है। मैनाक पर्वत इसी का प्रतीक है। मैनाक पर्वत स्वर्ण पर्वत था, सोने का पर्वत था। जैसे ही हनुमान जी ने अपनी यात्रा शुरू करी, वो सोने का पर्वत ऊपर आके खड़ा हो गया। अभी जैसे ही हम लोग थोड़ी सी आगे जाते हैं, बाबा जी कहीं हम लोग को प्रचार में भेजते हैं, वो मैनाक पर्वत सामने खड़ा हो जाता है, प्रशंसाएं खड़ी हो जाती हैं, प्रतिष्ठाएं खड़ी हो जाती हैं। लेकिन वहां हनुमान जी अपने इस व्यवहार से क्या समझा रहे हैं? मैनाक पर्वत कहता है कि आओ यहाँ पे कुछ देर विश्राम कर लो, अभी आपको बहुत आगे जाना है। ये मान प्रतिष्ठाएं सम्मान भी हमें कहती है कि अरे मिल रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा विश्राम कर लो, हमें बताती है। वहां हनुमान जी कहते हैं राम काज केने बिना मोहि कहाँ विश्राम, कि राम के प्रभु के कार्य किए बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। आप चाहे कितने भी प्रलोभन दो हमें, मैं नहीं कर सकता आराम, क्योंकि मुझे आराम आएगा ही नहीं। तो मैनाक पर्वत बहुत मिन्नतें करता है, हनुमान जी उसको हाथ जोड़ के निकल जाते हैं कि नहीं। और ऐसा ही एक शिष्य भी करता है और उसको करना भी चाहिए, क्योंकि अभी शुरुआत की है उसने भक्ति यात्रा। अभी हनुमान जी ने भक्ति की माता सीता की खोज की अभी शुरुआत ही की थी। मैनाक पर्वत सामने आ गया, अभी हमने शुरुआत की थी कि सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ सामने आ गया। आता है, हर भक्त के जीवन में आता है। तो वहां हनुमान जी समझाते हैं कि हाथ जोड़ के पूरी विनम्रता से निकल जाओ, क्योंकि अभी प्रभु का लक्ष्य बाकी है, अभी वो लक्ष्य मिला नहीं है हमें, इसलिए अभी आराम नहीं है। आगे जाते हैं, सुरसा मुंह बाएं खड़ी हो जाती है, खा जाऊंगी। इस सुरसा प्रतीक हमारी तृष्णाओं की, हमारी इच्छाओं की। जब हम आगे जाते हैं, भक्ति मार्ग पे बढ़ते हैं, तो अनेक सारी इच्छाएं सामने आती है, हमें भटकाती है मार्ग से, और तरह तरह की इच्छाएं खाने को लेकर, पहनने को लेकर, सोने को लेकर, उठने को, हर तरह से हमारे सामने आ जाती है। सुरसा की तरफ मुंह भागे इतनी बड़ी खड़ी हो जाती है। एक भक्त के जीवन में ये घटना घटती है। हनुमान जी समझाते हैं किस प्रकार से जब सुरसा उनके जीवन में आती है, तो सुरसा को कहते हैं माता मुझे जाने तो प्रभु का काम करना है। सुरसा ने कहा नहीं, मैं तो आपको खा जाऊंगी, क्योंकि आप मेरे आहार हो, मेरा भोजन हो। ये तृष्णाएं इच्छाएं, तृष्णावंत जग में दुखी आठों पहर कंगाल, कंगाली छाई रहती है। जो तृष्णा जिसके जीवन में रहती है वो कभी सुखी नहीं हो सकता,
उसका जीवन कंगाल ही कंगाल रहता है। जिन पाया संतोष धन ते जन माला मान, कि जिनके जीवन में प्रभु के भक्ति रूपी संतोष धन है ना, वो फिर माला माल है। वहां हनुमान जी के पास राम नाम रूपी धन है। प्रभु की मुद्रिका जब जा रहे थे तो प्रभु ने अपनी मुद्रिका दे दी थी हनुमान जी को, जाओ ये माता सीता को देना। कर प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही, उन्होंने अपने मुख में रखा। राम नाम की रूपी अंगूठी मुख में रखी हुई है, यानी सुमिरन रूपी अंगूठी अपने मुख में चला रहे हैं, रखे हुए हैं, अमृत गिरी लगाई हुई है और प्रभु का उस मीठे रस का पान करे जा रहे हैं, संतोष में हैं। हाथ जोड़ा सुरसा के सामने, उसने कहा माता मुझे जाने दो। सुरसा ने कहा नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। पकड़ लिया सुरसा ने। माता ने एक शर्त रखी, वहां सुरसा ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा ठीक है, तुम अगर मेरे मुख के अंदर जाके अगर बाहर आ गए फिर तुम आगे चले जाना। और एक भक्त बड़ा चतुर सयाना होता है, जैसे हनुमान जी थे। भक्त सयाना होता है। यहाँ हनुमान जी अपने सयानेपन का दिखा रहे हैं कि वो सुरसा के अंदर जाते हैं। जिस सुरसा बदन बढ़ावा तास दूर कपि रूप दिखावा, कि जैसे जैसे सुरसा अपने मुंह को बढ़ा रही थी उतने बड़े हनुमान जी होते जा रहे थे, उतने बड़े होते जा रहे हैं। सुरसा अपना मुंह बढ़ा रही है, हनुमान जी और उतने विशाल होते जा रहे हैं। 100 योजन 16 योजन 32 योजन 64 योजन बढ़ते जा रहे। सुरसा अपना मुख बहुत बड़ा कर लेती है, हनुमान जी उससे भी दूनी बड़े हो जाते हैं। जब हनुमान जी ने देखा कि अब तो बहुत बड़ी हो गई है, अब क्या किया हनुमान जी ने मत्स्य रूप में मक्खी का रूप लिया, फटाक से मक्खी का रूप लिया और सुरसा के मुख में गए, अब भिनभिनाते हुए बाहर आ गए। अब जब तक वो अंदर गए हनुमान जी, सुरसा अपना मुख बंद करते 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 जितना टाइम लगा उतने देर में हनुमान जी अंदर से बाहर आ गए। बाहर आके खड़े हो गए, बोले माता मैं तो अंदर से बाहर आ गया। सुरसा ने कहा तुम बहुत चतुर सयाने हो हनुमान, तुम जा सकते हो। एक भक्त को भी ऐसा ही होना चाहिए। हनुमान जी इसको बताते हैं कि जब तृष्णा रूपी सुरसा जब हमारे सामने हो तो कैसे एक भक्त चतुराई से निकलता है, वो लिप्त भी नहीं होता। मात्सरा कहती है कि करो उपभोग करो लेकिन उसमें लिप्त मत रहो, उसे प्रभु को समर्पित करो। एक भक्त चतुराई इसीलिए होती है भक्त की। और आगे जाते हैं तो सिंहिका मिल जाती है। सिंहिका जो परछाई को पकड़ लेती है, आकाश में उड़ने वाले पक्षी की परछाई पकड़ लेती है। पानी में परछाई पड़ रही होती है, वो परछाई पकड़ लेती है तो उसकी गति रुक जाती है ऊपर और वो धप से नीचे गिर जाता है। हनुमान जी जब ऊपर आकाश से गुजर रहे थे तो उनकी परछाई जब जल में पड़ रही थी, तो जब सिंहिका ने उनकी परछाई पकड़ ली तो हनुमान जी की गति रुक गई। हनुमान जी ने कहा ये क्या हुआ, मेरी गति को किसने रोक दिया, आगे मैं बढ़ ही नहीं पा रहा हूं, मैं तो एक ही जगह रुक गया। तो जब नीचे देखते हैं तो सिंहिका खड़ी है। जब नीचे आते हैं हनुमान जी, सिंहिका से कहते हैं मुझे जाने दो। सिंहिका नहीं मानती, हनुमान जी मारते खिंचा के हाथ देते हैं, सिंहिका वहीं पर धराशायी हो जाती है। अपने गदा से सिंहिका पर प्रहार करके सिंहिका का खात्मा कर देते हैं। सिंहिका किस बात की प्रतीक है? सिंहिका प्रतीक है ईर्ष्या की। हमारे जीवन में जब भी ईर्ष्या उत्पन्न होती है हमारी आध्यात्मिक गति अवरुद्ध हो जाती है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमारी गति ऐसी अवरुद्ध होती है कि हम उस ईर्ष्या में ऐसे फंस जाते हैं कि आध्यात्म की सारी चीजें रुक जाती हैं। और एक चतुर भक्त, एक सयाना भक्त वही होता है जो ईर्ष्या पे प्रहार करते हुए आगे निकल जाए, ईर्ष्या को ज्यादा तूल न दे। वहां देखो, वहां सुरसा को भी मार देना चाहिए था,
लेकिन सुरसा के सामने चतुराई से निकले, लेकिन सिंहिका को मार दिया हनुमान जी ने। यहाँ पे भक्ति हनुमान जी समझा रहे हैं कि जब ईर्ष्या रूपी विकार हमारे जीवन में आए तो उसको तूल मत दो, उसको उसी समय विध्वंस करो, उसको उसी समय जलाओ और निकलो उधर से, क्योंकि उसको तूल दोगे तो फिर आपका खात्मा कर देगी वो, आपकी गति को अवरुद्ध तो करेगी, आपका जीवन ही खराब कर देगी। इसलिए उसको तूल मत दो। हनुमान जी ने तूल नहीं दिया, हनुमान जी ने सिंहिका का खात्मा कर दिया। तो एक भक्त बड़ा ही चतुर सियाना, लेकिन ये सब कैसे होता है? ये सब श्रवण की उस कला से आता है। जब आदि नाम को सुनते हैं, जब सुमिरन को सुनते हैं, जब प्रभु के दिए हुए निर्देशन को सुनते हैं, तब जाके हमारे भीतर वो शक्ति जागृत होती है, तब हम अपने जीवन का आध्यात्मिक उत्थान कर पाते हैं भक्तों। और ये तभी होता है जब हम पूर्ण सद्गुरु की शरणागति होते हैं। और पूर्ण सद्गुरु तो ऐसे दया के सागर होते हैं, उन्हें किसी से बाहर से कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जब भी एक भक्त दिल से पुकार करता है, दिल से भूख उठाता है, तब वो महर्षि अरविंदो घोष कहते हैं कि सतगुरु ऐसी शक्ति हुआ करते हैं जो जब भी भक्त उन्हें दिल से भूख उठाता है, दिल से पुकार लगाता है, तो मिलने का स्थान और मिलने का समय वो खुद चुनते हैं और उसे भक्त को प्रदान करते हैं। तभी किसी भक्त ने बहुत ही सुंदर कहा कि सतगुरु मेरा सदा सदा ना कहीं आवे ना जावे, जिस रूप का मैं ध्यान धरूं उसी में प्रकट हो जावे। रूप रंग काल स्थान बांध सका ना उसको कोई, भावों के सांचे में ढलकर रूप धरे है वो सोई। भावों के सांचे में ढलकर रूप धरे है वो सोई। आज स्वरूपों का प्रश्न उठ रहा है, लेकिन एक भक्त जो उससे अंतर से जुड़ा होता है, जो उसके उस विज्ञान को जानता है, उसके ब्रह्म ज्ञान से जुड़ा होता है, उसके सुमरन से जुड़ा होता है, उसके हर स्वरूप को पहचान जाता है, वो पहचानने की शक्ति भी वही देता है, उसके पास नहीं होता। वो पहचानने की शक्ति भी वही प्रदान करता है, वो प्रकाश वही देता है जिससे उसके स्वरूप को, अगले स्वरूप को जान सकता है कि हाँ मेरा गुरु कहाँ है, मेरा गुरु कहाँ प्रकट है, मेरा गुरु कैसा है, कहाँ दिख रहा है, कैसे कार्य कर रहा है। इसीलिए भक्तों सुनना बहुत जरूरी है, अंदर भी और बाहर भी, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे जीवन में सतगुरु का साकार रूप में आगमन हुआ और उन्होंने हमें ज्ञान देकर उस निराकार शक्ति से जोड़ा, और जब हम उस निराकार शक्ति से जुड़े, जब उस नाम का सुमिरन किया, तब हम अंतर वाले ने बताया कि सामने कौन है। साकार निराकार को बता रहा है, निराकार साकार को बता रहा है। इसी प्रकार से जब हम बाहर सुनते हैं भक्तों, तो जब हम बाहर सुनते हैं तो अंतर से वो जो नाद है, वो नाद हमें सही समझ आ जाती है, वो नाद भी प्रखर होती जाती है। इसलिए बाहर सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए इसी विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। अंत में एक भजन को गाते हुए मैं सत्संग कार्यक्रम को यहीं विराम दूंगी। तो बोले सदगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। परम पूजनीय परम वंदनीय महाशितोषाम्बर जी की जय। परम पूज्य परम श्रद्धेय बाबा शितोषाम्बर महाराज जी की जय। सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। हो चल जाए जीवा पापनी राम के बिना, जल जाए जीवा पापनी राम के बिना। राम के बिना प्यारे, राम के बिना, राम के बिना प्यारे, राम के बिना जल जाए जीवा पापनी राम के बिना, जल जाए जीवा पापनी राम के बिना। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान
क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना। हम सबका बेकार है जीना हो, हम सबका बेकार है जीना, रघुवर नाम बिना जल जाए जीवा पापनी, राम के बिना जल जाए जीवा पापनी, राम के बिना। पंछी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना, पंछी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना, गणित अंक बिन कमल पंख बिन निशामय अंक बिना। व्यर्थ भ्रमण चिंतन भाषण हो, व्यर्थ भ्रमण चिंतन भाषण नहीं अच्छे काम बिना, जल जाए जीवा पापनी, राम के बिना जल जाए जीवा पापनी, राम के बिना। क्रियाकांत बिन मठ महंत बिन हाथी दंत बिना, क्रियाकांत बिन मठ महंत बिन हाथी दंत बिना, ग्राम पंच बिन ऋतु बसंत बिन आदि अंत बिना। नाम बिना नर ऐसे जैसे हो, राम बिना नर ऐसे जैसे, अश्व लगाम बिना जल जाए जीवा पापनी, राम के बिना जल जाए जीवा पापनी, राम के बिना। राम के बिना प्यारे, राम के बिना, राम के बिना प्यारे, राम के बिना जल जाए जीवा पापनी, राम के बिना जल जाए जीवा पापनी, राम के बिना जल जाए जीवा पापनी, राम के बिना। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोषांगी जी की जय। परम पूज्य परम श्रद्धेय बाबा आशुतोषांबर जी महाराज की जय। बोले सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। माँ आदिशक्ति जगत जननी की जय। सच्चे दरबार की जय।